चलिए बबुआ, बहुभुज के अंतःकोण। बहुभुज क्या होता है? देखिए, जिससे रेखाखंडों की सहायता से और कोई भी बंद आकृति है ना, वो क्या है? बहुभुज है। मान लो कि हमारा ये हो गया, ये क्या है आपका? ये भी बहुभुज हो गया। तो बहुभुज के अंदर वाले कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अक्सर पूछ देता है। अगर कोई पूछता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का क्षेत्रफल कितना होगा, सब कहता है कि 180 डिग्री, लेकिन ऐसे ही कह दे कि नहीं पंचभुज का बताओ, तो मैं अक्सर देखता हूं क्या कि पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, 11 भुज, 12, सब बच्चे क्या होते हैं? फंस जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अगर आप लोगों को बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल निकालना है ना, तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि n-2 गुणे आपको कर देना चाहिए 180 डिग्री। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं की संख्या। मान लीजिए आपको कोई पूछ देता है कि बताइए कि त्रिभुज का कितना होगा, यहां आप 3 कर दीजिए, -2 गुणे 180। मतलब क्या? 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचता? 1 होता। यहाँ 180 बराबर अगर गुना करेंगे तो कितना बन गया? 180। मान लीजिए आपसे कोई पूछ देता है कि पंचभुज का, तो अब इस n के जगह आप 5 रख दो, -2 गुणे कितना बन गया? 180। 5 में से 2 घटेगा 3 गुणे 180, 18 या 54, 540 डिग्री। ऐसे ही आप दुनिया के किसी बहुभुज का आप चुटकियों में उसका अंतःकोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। वेरी सिंपल। मान लो कोई आपसे पूछता है कि अष्टभुज का, तो इस यहाँ n पर हम क्या कर देंगे? 8 कर देंगे, -2 होगा गुणे यहाँ पर 180 डिग्री। 8 में से 2 करेंगे तो 6 गुणे 180, और 6 की ठोल से यानी कितना? 1080 डिग्री। ऐसे ही मान लीजिए हम करते हैं चतुर्भुज का, तो क्या हो जाएगा? यहाँ जगह पर 4 कर दो, -2 कर लीजिएगा। 4 - 2 गुणे 180, अर्थात 4 में से 2 घटेगा तो 2 यानी 180 डिग्री। 18 दूनी 36, 360 डिग्री। ऐसे ही त्रिभुज का 180, चतुर्भुज का 360, पंचभुज का 540। आप दुनिया के किसी बहुभुज को आप इस सूत्र के सहायता से आसानी से अंतःकोण का माप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं बहुभुज के विकर्णों की संख्या। विकर्ण क्या होता है? अगर उसके आसन कोण को छोड़ करके बाकी कोण से मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो विकर्ण होगा। तो कोई पूछता है कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी, तो देखिए एक AC होगा, एक BD हो जाएगा। अब मान लो आपसे कोई पूछता है बहुत बड़े का, षष्ठभुज का पूछ दे, अष्टभुज का पूछ दे, नवभुज का पूछ दे, तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल। जहां n दिया है ना, n का मतलब हो जाएगा भुजाओं की संख्या। पहले सीधा चलते हैं चतुर्भुज पर। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? तो 4 भुजा। और यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे? a जब हम लोग 4 कर लेंगे, इनटू मतलब गुना कर देंगे, फिर 4 - 1 आप बट्टे में लग जाएगा 2, अब -n है। जहां जहां n दिया है ना, वहां आप भुजा की संख्या रख दीजिएगा। चतुर्भुज भुजा कितना आपके पास में है? 4 है। अब बताओ लोग, 4 जीरो का 3 मल्टीप्लाई, 4 में से घटेगा तो क्या बचता? 3, आप बटे में 2, अमन से यहाँ पर 4। देखिए 2 दूनी के 4, 2 3 6, -4। बउआ लोग 6 में से 4 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 2। यही विकर्ण की संख्या हो जाएगी। कौन सा? एक आपका AC हो जाएगा, एक आप लोगों का BD हो जाएगा। इसी तरह से देख लीजिए। अब मान लो आपसे कोई पूछ देता है क्या कि चलिए बताइए पंचभुज में विकर्ण संख्या कितना हो जाएगा, तो अब ये हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ हम लोग 5 कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ध्यान देना, 5 मल्टीप्लाई 5 में से घटेगा तो क्या बचता है? यहाँ पर 4, आप बटे में 2 -5 कर दो, 2 दूनी का 4, 5 दूनी 10, 10 में से हम घटाएंगे 5 को तो क्या बच जाएगा? 5। मतलब कि पंचभुज में विकर्ण संख्या कितनी जाएगी? 5। आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए कैसे अकाउंट कर लीजिएगा। यहाँ, यहाँ और यहाँ, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ऊपर से देख लीजिएगा 4 भुजा, ये हो गया 5 भुजा। देखते विकर्ण पर एक विकर्ण यहाँ आएगा, एक विकर्ण यहाँ आएगा, एक विकर्ण यहाँ आएगा, राम 2 3 और ये हो गया 4, ये हो गया आप लोगों का 5। यानी कि पंचभुज में विकर्ण संख्या कितना जाएगी? 5। ऐसे ही षष्ठभुज निकाल सकते हो, ऐसे ही सप्तभुज निकाल सकते हो, ऐसे अष्टभुज निकाल सकते हो। दुनिया के किसी भी बहुभुज के विकर्णों को आप आसानी से n × n से आप आराम से निकाल लीजिएगा। बस यही था एक विकर्ण की संख्या गिनना, और एक आप अंतःकोण की संख्या गिनना आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।